آئیے خدا کا کلام کھولیے میرے ساتھ۔ پیدائش کی کتاب اس کا 30واں باب 14ویں اور 15ویں 2 آیات اور پھر دوسری تلاوت مقدس لوکا طبیب کے مطابق انجیلی بیان اس کے پہلے باب کی 26ویں آیت سے 38ویں آیت تک ہوگی۔ آئیے کلام پڑھیں۔ پیدائش کی کتاب 30واں باب 14ویں آیت سے میں آپ کے لیے پڑھوں گا۔ اور خداوند خدا نے سانپ سے کہا، اس لیے کہ تو نے یہ کیا، تو سب چوپایوں اور دشتی جانوروں میں ملعون ٹھہرا۔ تو اپنے پیٹ کے بل چلے گا اور اپنی عمر بھر خاک چاٹے گا، اور میں تیرے اور عورت کے درمیان اور تیری نسل اور عورت کی نسل کے درمیان عداوت ڈالوں گا، وہ تیرے سر کو کچلے گا اور تو اس کی ایڑی پر کاٹے گا۔ دوسرا حوالہ لوکا طبیب کے مطابق انجیلی بیان پہلا باب 26ویں آیت سے، چھٹے مہینے میں جبرائیل فرشتہ خدا کی طرف سے گلیل کے ایک شہر میں جس کا نام ناصرت تھا ایک کنواری کے پاس بھیجا گیا، جس کی منگنی داؤد کے گھرانے کے ایک مرد یوسف نام سے ہوئی تھی، اور اس کنواری کا نام مریم تھا۔ اور فرشتے نے اس کے پاس اندر آ کر کہا، سلام تجھ کو جس پر فضل ہوا ہے، خداوند تیرے ساتھ ہے۔ وہ اس کلام سے بہت گھبرا گئی اور سوچنے لگی کہ یہ کیسا سلام ہے۔ فرشتے نے اس سے کہا، اے مریم خوف نہ کر، کیونکہ خدا کی طرف سے تجھ پر فضل ہوا ہے، اور دیکھ تو حاملہ ہوگی اور تیرے بیٹا ہوگا، اس کا نام یسوع رکھنا۔ وہ بزرگ ہوگا اور خدا تعالی کا بیٹا کہلائے گا، اور خداوند خدا اس کے باپ داؤد کا تخت اسے دے گا، اور وہ یعقوب کے گھرانے پر ابد تک بادشاہی کرے گا، اور اس کی بادشاہی کا آخر نہ ہوگا۔ مریم نے فرشتے سے کہا، یہ کیوں کر ہوگا جبکہ میں مرد کو نہیں جانتی؟ اور فرشتے نے جواب میں اس سے کہا، روح القدس تجھ پر نازل ہوگا۔ روح القدس کے بغیر کوئی کرسمس نہیں ہے۔ روح القدس تجھ پر نازل ہوگا، اور خدا تعالی کی قدرت تجھ پر سایہ ڈالے گی، اور اس سبب سے وہ مولود مقدس خدا کا بیٹا کہلائے گا۔ اور دیکھ تیری رشتہ دار الشبا کے بھی بڑھاپے میں بیٹا ہونے والا ہے، اور اب اس کو جو بھانج کہلاتی تھی 6واں مہینہ ہے۔ اس پیسج کے شروع میں 26ویں آیت میں ہم نے پڑھا کہ 6 مہینے میں، اس کا یہ مطلب نہیں کہ 6واں مہینہ جو کیلنڈر پر ہے وہ ہے، بلکہ اس سے مراد ہے کہ الشبا کو 6واں مہینہ تھا حاملہ ہوئے،
और मुकद्दसा मरियम के पास मसीह की पैदाइश का पैगाम आया, क्योंकि जो कौल खुदा की तरफ से है वो हरगिज बेतासीर ना होगा। मरियम ने कहा, देख मैं खुदावंद की बंदी हूं, मेरे लिए तेरे कौल के मुआफिक हो। तब फरिश्ता उसके पास से चला गया। खुदावंद के जिंदगी बख्श कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, आमीन। खुदावंद यीशु नासरी की पैदाइश इंसानी तारीख का तहैयर अंगेज वाक़ा है। ये इतना बड़ा वाक़ा है कि इसने इंसानी तारीख को दो हिस्सों में तकसीम कर दिया है। आज हम अपने वक्त की तकसीम यूं करते हैं, कबल अज़ मसीह और बाद अज़ मसीह। यह सिर्फ एक तारीखी वाक़ा नहीं बल्कि एक इलाहियाती हकीकत है, एक थियोलॉजिकल ट्रूथ है। क्रिसमस सिर्फ सेलिब्रेशन नहीं, सिर्फ त्योहार नहीं, सिर्फ जश्न नहीं, बल्कि इसका इलाहियाती पहलू यह है कि इंसानों के लिए खुदा की निजात, खुदा की खुलासी, खुदा के रिडेम्पटिव प्लान का अनफोल्ड होना, खुल जाना, खुलकर सामने आ जाना। क्रिसमस नस्ले इंसानी के लिए खुदा की तरफ से अजीम मौजज़ा। क्रिसमस एक अजूबा है, एक मौजज़ा है, एक करिश्मा है जो खुदा की मोहब्बत का खुला इजहार है। किसी शख्स ने कहा है कि मैं कभी भी खुदा की मोहब्बत का यकीन ना करता अगर वो अपने बेटे को दुनिया में ना भेजता। क्रिसमस इलाही मोहब्बत का इजहार है। यह दिन बताता है कि हमें कुछ दे दिया गया, हमें कुछ बख्श दिया गया। ये गिफ्ट के मिल जाने का दिन है। और मुकद्दस यूहन्ना रसूल अपने इंजीली बयान के 3 बाब की 16वीं आयत में कहता है कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की। और सबसे बड़ा मौजज़ा यह है कि ये बेटा जो क्रिसमस पर बख्श दिया गया, जब हम इस पर ईमान ले आते हैं तो हम हलाकत से, मौत से, तबाही से निकलकर अबदी जिंदगी में दाखिल हो जाते हैं और हम अबदी जिंदगी के वारिस बन जाते हैं। मेरी दुआ है कि यह मौजज़ा हर ईमानदार की जिंदगी में जरूर वाक़े हो। जब हम क्रिसमस के अजायबात पर गौर करते हैं तो ये तकरीबन 6-7 हैं जो मैंने लिखे हैं, लेकिन गौर सिर्फ हम एक पर करेंगे, लेकिन ये सारे मैं आपके लिए बयान जरूर करूंगा। सबसे पहला मौजज़ा या करिश्मा जो क्रिसमस का है वो ये है कि खुदा का कलिमा मुजस्सम होकर दुनिया में आ गया। द वंडर ऑफ इनकारनेशन, तजस्सुम का अजूबा या मौजज़ा। फिर कुंवारी से पैदाइश का मौजज़ा। यह भी बड़ी हैरान कुन अजीब बात है और इसी पर आज सुबह मैं बात करना चाहता हूं। पहला जो पॉइंट मैंने बताया कि तजस्सुम का मौजज़ा, खुदावंद ने वक्त दिया, जिंदगी दी, क्रिसमस की सुबह हम इस पर गौर करेंगे। कुंवारी से पैदाइश का मौजज़ा, क्या अजीब अचंबा बात।
मसीह की पैदाइश के लिए कायनात के हयातियाती निजाम, बायोलॉजिकल सिस्टम को उलट कर रख दिया गया और एक नया काम, एक अजीब काम हुआ कि क्रिसमस पर पैदा होने वाला बच्चा ये माँ बाप के इरादे से, ख्वाहिश से, ना खून से बल्कि खुदा से पैदा हुआ। इसीलिए कलाम में उसको औरत की नस्ल कहा गया है। और इसका पैगाम मेरे लिए और आपके लिए यह है कि मेरा और आपका खुदा कादिर मुतलक है, वो सब कुछ करने की कुदरत रखता है। उसके लिए कोई काम दुश्वार नहीं है, मुश्किल नहीं है, और वो दुनिया के असूलों और कायदों और प्रिंसिपल्स और रूल्स का पाबंद नहीं है। खुदा से सब कुछ हो सकता है। तीसरी बात, द वंडर ऑफ डिवाइन लाइट, इलाही रोशनी का मौजज़ा। तारीकियों में, गहरी तारीकियों में एक बड़ी अजीम रोशनी का पैगाम यशायाह नबी ने अपने सहीफे के नामे बाब की 2 आयत में प्रिडिक्ट किया था, नबूवत की थी। जो लोग तारीकी में चलते थे उन्होंने बड़ी रोशनी देखी। क्रिसमस का पैगाम रोशनी का पैगाम है। क्रिसमस का पैगाम नूर का पैगाम है। क्रिसमस पर वो आया जिसने दावा किया कि दुनिया का नूर मैं हूं, और जिसकी बाबत यूहन्ना ने कहा उसमें जिंदगी थी और वो जिंदगी आदमियों का नूर थी। खौफजदा, मायूस, डेस्पेयर इंसान को क्रिसमस के वसीले उम्मीद मिल गई, रोशनी मिल गई, इलाही हदायत मिल गई, इलाही रहनुमाई मिल गई। और दुआ है कि ये सब ईमानदारों को हासिल हो। सिर्फ हम क्रिसमस ना मनाते रहें और जिंदगी में तारीकी, खानदानों में तारीकी, हमारे माहौल के अंदर तारीकी हो, बल्कि यशायाह नबी की ये नबूवत हमारे लिए शख्सी और खानदानी तौर पर पूरी हो कि जो लोग तारीकी में बैठे थे उन्होंने बड़ी रोशनी देखी, उन पर नूर चमका। चौथी बात, नबूवतों की तकमील का मौजज़ा। सदियों पहले मसीह की पैदाइश से नबियों ने मसीह की पैदाइश की बाबत नबूवतें की। क्रिसमस हादसा नहीं है, महज इत्तेफाक नहीं है, बल्कि यह खुदा के प्लान के अंदर, मंसूबे के अंदर बात शामिल थी। इसलिए उसने नबियों के वसीले कलाम किया। मीका नबी ने अपने सहीफे के 5वें बाब की 2 आयत के अंदर जिक्र कर दिया कि आने वाला मसाया, निजात दहिंदा, वो बैतलहम में पैदा होगा। और नया अहदनामा बताता है कि यीशु बैतलहम में ही पैदा हुआ। शमूएल की 2 किताब उसका 7वां बाब 12वीं और 13वीं आयत बताती है कि आने वाला मसाया वो दाऊद की नस्ल में से होगा। और अभी हमने पढ़ा है कि मुकद्दस यूसुफ और मुकद्दसा मरियम दोनों दाऊद की नस्ल में थे। खुदा अपने कलाम के हर एक लफ्ज को पूरा करने के लिए वफादार है, सच्चा है, ईमानदार है, और वो पूरा करता है। 5वीं बात, आसमानी गवाही का करिश्मा। फरिश्तों ने मसीह की पैदाइश का ऐलान किया, सितारे ने रहनुमाई की और मजूसियों को मसीह तक ले आया। चरवाहों ने सिजदा किया, आसमान और जमीन ने मिलकर खुशी मनाई। खुदा ने अपने बेटे को आज इस गरीब हम्बल चरवाहों पर जाहिर किया ताकि उसकी निजात सब कौमों पर जाहिर हो जाए। छठी बात, खुदा की मोहब्बत का करिश्मा, खुदा की मोहब्बत का मौजज़ा। क्रिसमस
डेक्लरेशन है, ऐलान है कि दूर रहने वाला खुदा क्रिसमस के वसीले करीब आ गया है। यह पैगाम है कि बागे अदन से निकालने वाला और बागे अदन के चौगिर्द 16 जन तलवार का पहरा लगाने वाला अब लेने के लिए, मनाने के लिए, वापस ले जाने के लिए बैतलहम की चरनी में आ गया है। ऐ इंसान, ये तेरी वैल्यू, तेरी कीमत, तेरे लिए खुदा की इलाही मोहब्बत है कि उसने अपने बेटे को भेजा। जब नबी और रसूल और दूसरे तमाम लोग कामयाब ना हुए, उसने बेटे को भेजा और उसके बेटे ने हमारा हाथ पकड़कर हमें फिर से उसकी बादशाही के वारिस बना दिया। चरनी सलीब की तरफ इशारा करती है और सलीब क़यामत की तरफ रहनुमाई करती है। क्रिसमस बहाली का, रेस्टोरेशन का पैगाम है। सातवीं बात, ये मौजज़ा जो क्रिसमस का है, ये ऑन गोइंग वंडर है, ये खत्म नहीं होता। ये नहीं कि यीशु पैदा हुआ और ये मौजज़ा तकमील को पहुंचा, बल्कि ये ज़मानों तक फैलता जा रहा है और जब तक यीशु आ नहीं जाता, ये मौजज़ा कई मौजज़ों का सबब बनता रहेगा। बल्कि मैं ये कहूंगा कि दुनिया में तमाम होने वाले मौजज़ात की बुनियाद ये मसीह की पैदाइश का मौजज़ा है। पुराना अहदनामा उसकी आमद की तैयारी के लिए था और नया अहदनामा बताता है कि गुनाहों से छुड़ाने वाला, धोने वाला, आजाद करने वाला आ गया है। क्रिसमस सिर्फ एक माजी का वाक़ा नहीं, बल्कि आज भी एक हकीकत है, उम्मीद देता है। और जिस शख्स की जिंदगी में क्रिसमस का मुकाशफा आ जाता है, समझ आ जाती है, उसकी जिंदगी में मौजज़े जारी रहते हैं। लेकिन आज सुबह हम गौर करेंगे कुंवारी से पैदाइश का मौजज़ा। दुनिया में पैदा होने वाले तमाम बच्चे ये मां बाप की वजह से पैदा होते हैं और पैदाइश की किताब यही बताती है कि यही असूल है, यही प्रिंसिपल है। खुदा ने आदम और हवा को जोड़ा और फिर कहा कि बढ़ो और फलो। हमारी दुनिया का बायोलॉजिकल प्रिंसिपल, निजाम वो यही है, लेकिन यीशु की पैदाइश के लिए यह भी बदल दिया गया। वो कुंवारी से पैदा हुआ। यीशु नासरी दुनिया में इब्तदा से लेकर आज तक करोड़ों पैदा होने वाले बच्चों से कतई मुख्तलिफ है, कतई जुदा है, कतई अनोखा है। उसकी पैदाइश तजस्सुम है। यीशु दुनिया में, कायनात में क्रिसमस की रात दाखिल नहीं हुआ था, बल्कि वो अजली है और अबदी है, वो अल्फा है और ओमेगा है। इस रात तो सिर्फ ये हुआ था कि वो इंसानी जिस्म लेकर इंसानी तारीख के अंदर दाखिल हुआ। यीशु कुंवारी से पैदा हुआ। खुदा ने पैदाइश की किताब के 3 बाब के अंदर सबसे पहली नबूवत आपकी, यह प्रिडिक्शन है निजात देने वाले की बाबत, शैतान और उसकी कुव्वतों पर गालिब आने वाले की बाबत। और खुदा ने कहा, मैं तेरे और औरत, तेरी नस्ल और दुनिया के तमाम बच्चे वो अपने बाप की नस्ल कहलाते हैं, वो अपने खानदान से जाने जाते हैं। यीशु कुंवारी से जाना जाता है। मैं तेरी नस्ल और औरत की नस्ल के दरमियान अदावत डालूंगा, वो तेरे सर को, जो कुंवारी से पैदा होगा, जो औरत की नस्ल कहलाएगा, वो तेरे सर को कुचलेगा और तू उसकी एड़ी पर काटेगा। मसीह की पैदाइश की
दुनिया में कोई और मिसाल नहीं है। पुराना और नया अहदनामा दोनों इस इलाहियाती सच्चाई की बुनियाद है। खुदा ने कहा कि मैं तेरी नस्ल, और इसको सीड ऑफ वुमन भी कहा गया है कि मैं उसके दरमियान अदावत डालूंगा, यानी आने वाला मसाया, निजात दहिंदा, गुनाहों को धोने वाला, मखलसी देने वाला वो औरत से पैदा होगा। और इसके हजारों साल बाद जब इसकी तकमील का वक्त आया, खुदा भूल नहीं गया कि मैंने क्या कहा था, मैंने क्या प्रिडिक्ट किया था। उसे याद था, उसने जिब्राइल को नासरत की एक कुंवारी के पास भेजा ताकि निजात दहिंदे का पैगाम दुनिया को दिया जाए। पहले क्रिसमस की रात पैदा होने वाला बच्चा, वो ना खून से, ना जिस्म की ख्वाहिश से, ना इंसान के इरादे से, बल्कि खुदा से पैदा हुआ। और मसीह की पैदाइश ने गुनहगारों के लिए नई पैदाइश का रास्ता खोल दिया है। जो नए सिरे से पैदा होते हैं, ऊपर से पैदा होते हैं, वो भी ना खून से, ना जिस्म से, ना इंसान की ख्वाहिश से, बल्कि खुदा से पैदा होते हैं। यीशु नासरी का कुंवारी से पैदा होना यह जरूरी था, यह लाजिम था। उसकी पहली वजह यह है कि यह पहली नबूवत की तकमील है जो खुद खुदा ने कहा। सांप को सजा सुनाते हुए उसने कहा, तेरे सर को कुचलने वाला आएगा। सर के लिए यहां पर इब्रानी लफ्ज है रोश। इसका मतलब है इख्तियार, सल्तनत, बादशाही। यीशु इसलिए जाहिर हुआ कि इब्लीस के कामों को मिटाए, उसके इख्तियार का, उसकी बादशाही का, उसकी सल्तनत का कला कामा कर दिया जाए। इसलिए यीशु कुंवारी से पैदा हुआ। और कुंवारी से पैदा होने वाला सारी कायनात की तारीख में एक ही है, वो खुदा का बेटा यीशु है। तमाम इल्हामी होने का दावा करने वाले मज़ाहब वो इस सच्चाई को मानते हैं कि यीशु कुंवारी से पैदा हुआ। यशायाह नबी ने मसीह की पैदाइश से 8 सदियां पहले इस बात का ऐलान किया कि आने वाला कुंवारी से आएगा। गौर करें, अभी गुनाह हुआ है और ऐलान किया गया है कि सर को कुचलने वाला वो औरत की नस्ल होगा। और जब यशायाह नबी खड़ा हुआ ताकि मसीह की बाबत नबूवत करे, तो खुदा ने उसके मुंह में डाला, खुदावन तुमको आप एक निशान बख्शेगा, एक कुंवारी हामिला होगी और बेटा जनेगी, जिसका नाम इमानुएल रखेंगे। यीशु का नाम कभी इमानुएल नहीं रखा गया। यह उसकी डिवाइन नेचर को जाहिर करता है कि वो जो आने वाला है उसके वसीले, उसके जरिए खुदा हमारे साथ होगा। यह पैगाम दिया गया। और यशायाह नबी ने इब्रानी जुबान का जो लफ्ज कुंवारी के लिए इस्तेमाल किया वो है अलमाह। यह नाउन है और मुअन्नस है, फेमिनन है। यह वाहिद है और इसकी जमा है अलामूत। ज़बूर 46 के सरनामे पर लिखा है, अलामूत के सुर पर। यह वो सुर था जिसको कुंवारी लड़कियां गाती थी। यह बुलंद सुर था। ये वो लफ्ज है अलमा। इसका मतलब है दोशीजा, कुंवारी लड़की, नौखेज लड़की। और इस नबूवत, इन दोनों नबूवतों की तकमील हम मसीह की पैदाइश में देखते हैं। और अभी आपने मुकद्दस लूका के मुताबिक इंजील बयान
کہ پہلے باب کی 26ویں آیت سے 38ویں آیات تک کا بیان سنا ہے. بار بار مقدسہ مریم کے لیے جو خاصیت استعمال ہوئی ہے، اس میں صفت آیا ہے، وہ ہے کمواری. فرشتہ ناصرت کی ایک کمواری کے پاس بھیجا گیا. میں کبھی کبھی حیران رہ جاتا ہوں، خدا کتنا وفادار ہے اپنے کلام کو پورا کرنے کے لیے. ہم ایسے ہی لے رہتے ہیں، وعدے ہیں، ہم ان کا بیان بھی کرتے ہیں، منادیاں بھی کرتے ہیں، لیکن اپنی زندگی میں جب ان کی اپلیکیشن کی باری آتی ہے، پھر اسی مٹھے بھی پی جانے ہیں تے لسے بھی پی جانے ہیں. خدا نہیں بھولتا، اس نے کیا فرما دیا ہے وہ اس کو پورا کرتا ہے. ایک ایک نقطہ، ایک ایک شوشہ اس کے کلام کا ٹل نہیں سکتا، وہ پورا ہوتا ہے. ہم ایسے ہی ڈرتے رہتے ہیں، دھند بڑی ہے، ٹھنڈ بڑی ہے، گرمی بڑی ہے. جس کا کام ہے وہ آپ کرے گا. ہیلیلویا. کرسمس کا پیغام یہ ہے کہ میرا اور آپ کا خدا یہوہ قادر مطلق ہے. وہ سب کچھ کر سکتا ہے. وہ سورج کو کھڑا کر دیتا ہے تاکہ ہلے نہ. وہ بحر کلثم کو 2 ٹکڑے کر دیتا ہے. وہ آج بھی عجیب کام کرنے کی قدرت رکھتا ہے. اس ایمان سے کرسمس منائیے. جو وعدے آپ کے ساتھ کیے گئے ہیں وہ پورے ہوں گے. کوئی روک نہیں سکتا، کوئی رکاوٹ نہیں بن سکتا، نہ شیطان، نہ عالم ارواح کی قوتیں، نہ انسان، کیونکہ یہوہ سب سے بڑا ہے اور وہ اپنے وعدوں کو پورا کرنے کے لیے بیدار رہتا ہے. مقدس لوکا طبیب گریک زبان میں کمواری کے لیے جو لفظ استعمال کرتا ہے وہ ہے پارتھینوس. اس کا مطلب ہے میڈن ورجن، اور یہ اس لڑکی کے لیے استعمال ہوتا تھا جو مرد کو نہیں جانتے تھے. یہ ان میرڈ ڈاٹر کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. ایسی عورت کا چناؤ کیا گیا جو پاک تھی، مقدسہ تھی، بطولہ تھی، طاہرہ تھی. آپ کے اس خطے کا عظیم شاعر ڈاکٹر علامہ اقبال اپنی شاعری میں کہتا ہے کہ جب وہ اپنا دامن نچوڑتی ہے فرشتے وضو کرتے ہیں. ایک پاک عورت کا انتخاب جو کمواری تھی، کیونکہ کہا گیا تھا وہ عورت کی نسل سے ہوگا. یسایہ نے کہا تھا خداوند ایک نشان بخشے گا، ایک کمواری حاملہ ہوگی. اور مقدسہ مریم نے آپ جبرائیل فرشتے سے کہا تھا میں مرد کو. جبرائیل کوئی عام فرشتہ نہیں، یہ وہ ہے جو خدا کی حضوری میں کھڑا رہتا تھا. کمواری سے، عورت سے پیدا ہونے کی وجہ یہ تھی تاکہ آنے والا گناہ کی وراثت سے پاک ہو. دنیا میں جتنے انسان پیدا ہوتے ہیں ان کو ماں باپ کی طرف سے اور کوئی میراث ملے یا نہ ملے، ایک چیز ضرور ملتی ہے اور وہ گناہ ہے. ہم گناہ نہ بھی کریں پھر بھی گنہگار ہیں. مقدس داؤد کہتا ہے نا، ہم گاتے ہیں ہم بھی، منو وچ گناہ دے جمیا میری. اور رومیوں کے نام خط کا مصنف رومیوں کے نام خط کے 5ویں باب کی 12ویں آیت میں کہتا ہے پس جس طرح ایک آدمی کے سبب سے گناہ دنیا میں آیا اور گناہ کے سبب موت آئی، اور یوں موت سب آدمیوں میں پھیل گئی. یسوع روح القدس کی قدرت سے پیدا ہوا. بڑی عجیب عجیب باتیں لوگ اس وقت کرتے ہوں گے، اور ہمارا کلچر
और पठानों का कल्चर, यहूदियों का कल्चर, ये एक ही बात है। जहां पर इस तरह की बातों को बड़ा कुरेदा जाता है और इल्जामात दिए जाते हैं और फतवे दिए जाते हैं, लेकिन फरिश्ते ने उस कुंवारी से कहा था, रूहुल कुद्स तुझ पर नाजिल होगा। इस बच्चे की पैदाइश इलाही मुदाखलत के साथ होगी। खुदा ताला की कुदरत तुझ पर साया डालेगी। यीशु इंसानी बाप के बगैर पैदा हुआ। बाज लोग कभी कभी कहते हैं कि आदम की पैदाइश का मौजज़ा और मसीह की पैदाइश का मौजज़ा एक ही बात है। नहीं, आदम को मिट्टी से बनाया गया और वो मखलूक था। ये वो है जिसकी बाबत लिखा है, इब्तिदा में कलाम था। और आपकी बाइबल पैदाइश की किताब कहती है, जब कुछ नहीं था, खुदा की रूह पानियों की सतह पर जुम्बिश करती थी, तब खुदा ने कहा। कुछ नहीं था, कलाम था। कहां? सितारे में नहीं, खुदा के अंदर मौजूद था और वो अंदर से निकला और कायनात बन गई। वही कलाम पहले क्रिसमस की रात इंसानी जिस्म लेकर, इंसान बनकर इंसानी तारीख में दाखिल हुआ और कलाम कहता है, हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसा बाप के। इसीलिए उसने कहा था, कौन मुझ में गुनाह साबित करता है। हालेलुया। इसी सबब से कि वो गुनाह से पाक था, वो बेऐब कुर्बानी गुजराने में कामयाब हुआ। फिर औरत की नस्ल से पैदा होने के सबब वो दाऊद की नस्ल का जायज वारिस था। मुकद्दसा मरियम भी दाऊद की नस्ल से, और मुकद्दस यूसुफ भी, और उसकी बाबत लिखा वो रास्तबाज था और बदनाम नहीं करना चाहता। क्या जोड़ा ढूंढा खुदा ने अपने बेटे के तजस्सुम के लिए। और कलाम कहता है कि मुकद्दसा मरियम दाऊद की नस्ल से थे। वादे दाऊद के साथ थे कि तेरे तख्त पर बैठने वाले की कमी नहीं होगी। वो दाऊद के तख्त पर अब से अब तक हुक्मरानी। और अगर वो दाऊद की नस्ल से ना आता तो वो दाऊद के तख्त का वारिस नहीं था। लेकिन एक और मजबूरी थी कि वो बाप के जरिए आ नहीं सकता था। अगर वो बाप के जरिए आता तो मौरूसी गुनाह उसके अंदर मौजूद होता। यीशु ने जो जिस्म लिया, ये वो था जो गुनाह से पहले आदम का था। वो लेकर दुनिया में आया। वो पाक होना जरूरी था ताकि गुनाहों की कुर्बानी दे। और फिर एक और बात आज सुन पढ़िए मेरे साथ, यिर्मयाह नबी का सहीफा खोलिए, 36वां बाब। दाऊद की नस्ल का जो आखिरी बादशाह था, उस पर लानत की गई थी। 36वां बाब, तीस आयत। यिर्मयाह नबी के दौर में एक तुमार मिला कलाम मुकद्दस का। इस बादशाह ने वो जला दिया। अंगीठी जल रही थी, नवा महीना था, सर्दी का मौसम था। उसने वो रात पड़े मुंशी के कलम तराश से काटा और अंगीठी में डाल दिया। 36वां बाब है ये, 20वीं आयत से
آپ اگر گھروں میں پڑھنا شروع کریں گے یہ سارا بیان آپ کو مل جائے گا، لیکن میں نے اس کی 23 آیت پڑھی ہے کہ 3-4 ورق پڑے تو اس نے اسے منشی کے قلم تراش سے کاٹا اور انگیٹھی کی آگ میں ڈال دیا، یہاں تک کہ تمام تمہار انگیٹھی کی آگ سے بھسم ہو گیا۔ خدا اپنے کلام کو پورا بھی کرتا ہے اور اپنے کلام کی غیرت بھی رکھتا ہے۔ اس نادان بادشاہ سے یہ حرکت سرزد ہوئی، اس کا نتیجہ یہ ہے۔ 30 آیت پڑھ رہا ہوں۔ اس لیے شاہ یہودا یہویقیم کی بابت خداوند یوں فرماتا ہے کہ اس کی نسل میں سے کوئی نہ رہے گا۔ اسی لیے یرمیہ نبی کے صحیفے میں لکھا ہے، اے اس امت کے لوگوں خدا کے کلام کا لحاظ کرو۔ خدا کے کلام کا لحاظ نہ کرنے والے آج ان کے کھنڈرات دریافت کیے جا رہے ہیں۔ تاریخ بتاتی ہے کہ وہ کبھی تھے لیکن نہیں ہے۔ اس بادشاہ نے یہ کیا اور کلام کہتا ہے اس کی نسل میں سے کوئی نہ رہے گا جو داؤد کے تخت پر بیٹھے، اور اس کی لاش پھینکی جائے گی تاکہ دن کو گرمی میں اور رات کو پالے میں پڑی رہے۔ اس پر لعنت کی گئی تھی۔ مقدس یوسف اس گھرانے سے تھا۔ اگر یسوع ناصری یوسف کا تخمی بیٹا ہوتا تو یہ لعنت اس پر بھی محسوب ہوتی۔ اس لعنت سے نکلنے کے لیے خدا نے ابراہیم سے کہا تھا تیری نسل کے وسیلے زمین کے سب قبیلے برکت پائیں گے۔ یسوع برکت کے لیے آیا تھا۔ اس لعنت سے اوائڈ کرنے کے لیے وہ عورت کی نسل سے، کنواری سے پیدا ہوا۔ اور آخری بات، یسوع اس لیے عورت سے، کنواری سے پیدا ہوا تاکہ عورت کی عزت کو بحال کیا جائے۔ اکثر یہ کہا جاتا ہے، تن سے بھی کہا جاتا ہے کہ دنیا میں گناہ عورت کے وسیلے آیا ہے، اور یہ کہنے والوں کا قصور نہیں، ان کے ابا نے بھی یہی کہا تھا۔ جب خدا نے مقدس آدم سے پوچھا تھا تو نے یہ کیا کیا، تو اس نے کیا کہا تھا؟ جس عورت کو تو نے میرے ساتھ کیا اس نے مجھے اس درخت کا پھل دیا اور میں نے کھایا۔ گویا تضحیک، رسوائی یسوع ناصری کے دور میں عورت کی عادی گواہی تھی۔ اس کو اجازت نہیں تھی کہ وہ ہیکل کے اندر جا کر دعا کر سکے۔ کسی کاہن کی بابت آپ نہیں پڑھتے کہ کوئی عورت تھا۔ ان کو بڑی کم تر حیثیت دی جاتی تھی۔ ربی یہ دعا کرتے تھے، اے خدا تیرا شکر کہ میں غیر قوم اور عورت نہیں ہوں۔ یسوع نے کرسمس کے لیے عزت کا تاج عورت کے سر پر رکھ دیا۔ یہ پیغام ہے میری بہنوں، میری بیٹیوں، کرسمس آپ کی بحالی، عزت اور زینت کی بات کرتا ہے۔ اس نے وہ داغ دھو دیا ہے جو کہا جاتا تھا اے آسمانی باپ کی، جو میرے لیے، آپ کے لیے دوڑا، اور اتنا دوڑا کہ یسوع بن کر بیت لحم کی چرنی میں آ گیا۔ اور کلام کہتا ہے اس نے جا کر مصرف کو گلے لگایا اور چوما۔ یسوع کا چرنی میں آنا پیغام ہے، اے نسل آدم، تیرے خالق نے تجھے گلے لگا لیا ہے۔ اب صلح ہو گئی ہے، لڑائی ختم ہو گئی ہے۔ اس کے خاتمے کے لیے اس نے اپنا بیٹا بھیج دیا ہے، دے دیا ہے، اور اس نے تجھے چوما ہے۔ کرسمس کے ذریعے خدا نے تمام کھوئے ہوں کے سر پر عزت کی پگ رکھ دی۔
इज्जत दे दी, तमाम औरतों के सर पर इज्जत का ताज रख दिया, और उसने खोए हुओं को, रद्द किए हुओं को, गुनाह और तारीकी में रहने वालों को सरफराज कर दिया। क्या सरफराजी है। आज यीशु नासरी के चरनी में आने की बदौलत, तजस्सुम की बदौलत, हम अबाब यानी अब्बा कहकर पुकारते हैं। दुनिया में किसी को ये एजाज हासिल नहीं, सिर्फ मुझे और आपको ये एजाज हासिल है। दुनिया खलो के वेंदी होती है, सजदे करन डैया, हाथ जोड़न डैया, हम आते हैं और भाग के अपने बाप की गोद में चले जाते हैं, और वो गले लगा लेता है और वो हमें चूमता है और पाक करता है। ये उसकी इलाही मोहब्बत का अमली इजहार है। लेकिन इससे भी बड़ा मौजज़ा एक ये है, अगर यीशु मेरी जिंदगी में आ जाए, जितनों ने उसे, ये नहीं लिखा कि जितनों ने क्रिसमस मनाया, वो तो गैर कौमें भी मना रही हैं। अब ये एक सोशल त्योहार बन गया है। एयरपोर्ट्स पर और पब्लिक प्लेसेस पर ट्री लगे हैं, लाइट्स हैं। वो लाइटा सिर्फ पार्क जोगियां ने, अंदर लाइट तब आती है जब दुनिया का नूर अंदर आ जाए, यीशु नासरी आ जाए। जितनों ने उसे कबूल किया, उसने उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का हक, टाइटल नहीं, खिताब किसी वक्त भी लिया जा सकता है, हक दे दिया है। जब हम कहते हैं ना ए बाप, ए अब्बा, ये हमारा हक है। ना मैनू अपने अब्बे नू कदी अब्बा कहन लग्या झाका लगा सी, ना मुझे खुदा को बाप कहते हुए कभी शर्म आती है, लाज आती है। बल्कि जब मैं तन्हा होता हूं और मैं अकेला महसूस करता हूं और रुस्वा महसूस करता हूं, मैं सिर्फ ये कहता हूं, ए आसमानी बाप, ए अब्बा, उसका इत्मीनान मेरी रूह के अंदर आना शुरू हो जाता है। क्रिसमस की रात वो आ गया जिसने हमें बेटे होने का हक बख्शा। मैंने एक कहानी सुनी, अमेरिका में एक शख्स था जिसको सजाए मौत हुई। उसने सारी कोर्ट्स के अंदर अपीलें की, लेकिन उसको मुआफी ना मिली। अब एक ही कोर्ट बाकी थी, और वो था प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए। सदर के पास जाती है रहम की अपील आखिरी। वो हर रोज आता, प्रेसिडेंसी सदर के महल के बाहर बैठता, कोई उसे अंदर ही नहीं जाने देता था। उसके कपड़े अच्छे नहीं थे, हैसियत अच्छी नहीं थी, उसकी अप्रोच नहीं थी। बाहर ही बैठा रहता, रो के चला जाता, और उसकी सजाए मौत के दिन करीब आते जा रहे थे। एक दिन एक छोटा लड़का साइकिल पर आया। उसने उस बूढ़े को देखा और उसने कहा, तू इधर बैठकर क्यों रो रहा है? उसने कहा, बेटा मैं बड़े दिनों से आता हूं, कोई मेरी सुनता नहीं, कोई मुझे अंदर जाने की इजाजत नहीं देता। उसने उसका हाथ पकड़ा और उसने कहा, मैं तुझे अंदर ले जाऊंगा। उसने कहा, तू मुझे कैसे ले जाएगा? सिक्योरिटी गार्ड्स खड़े हैं, पुलिस खड़ी है, तू कैसे ले जाएगा? उसने कहा, मैं अमेरिका के सदर का बेटा हूं और कोई मुझे तुझे अंदर ले जाने से रोक नहीं सकता। यही मेरे साथ हुआ, यही आपके साथ हुआ। जब कोई हमें अंदर नहीं जाने देता था, यीशु आया, उसने हाथ पकड़ा और बाप की हजूरी के अंदर ले गया। आइए अपने सर झुकाएं और दुआ मांगे।